हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषण। पिछले वीडियो में हमने कोशिका को पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण, हम कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वे सारे भोज्य पदार्थ जिनकी कमी से हमें रोग हो जाए या हम कमजोर पड़ जाएं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनकी कमी से हमें रोग हो जाए या कमजोर पड़ जाएं तो वे पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम देखेंगे पोषक तत्व के प्रकार। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व जो कम मात्रा में खाए जाते हैं अल्प पोषक तत्व कहलाते हैं। अल्प पोषक तत्व को हम मिलीग्राम में लेते हैं अल्प पोषक तत्व को। अल्प पोषक तत्व कौन से हो गए? जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, ये अल्प पोषक तत्व हो गए। और बहुल पोषक तत्व जो जिन्हें हम अधिक मात्रा में खाए जाते हैं, जिन्हें हम अधिक मात्रा में लेते हैं या जिन्हें हम ग्राम किलोग्राम में लेते हैं, बहुल पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, वाटर हो गई। कार्बोहाइड्रेट है जो, इसको हम 300 ग्राम, एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और फैट यानी वसा को हमें 80 ग्राम पर डे लेना चाहिए। और वाटर है जो, वाटर को हम बहुल पोषक तत्व में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसे हम बहु मात्रा में किलोग्राम में लेते हैं। जैसे पानी है, इसे हम दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं, इसलिए इसे बहुल पोषक तत्व में लिया गया है। अब हम बात करेंगे बहुल पोषक तत्व को समझेंगे। बहुल पोषक तत्व क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ये किस चीज से मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका सूत्र क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CnH2nOn होता है। CnH2nOn होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। इसे याद रखना, CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नाम शुगर है। इसकी एग्जाम्पल देखें तो C6H12O6 ग्लूकोज, C5H10O5। यहाँ पर क्या करना है आपको? N की जगह पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। जैसे C की जगह हमने 6 रखा तो C6H12O6 बन गया। C की जगह यदि 5 रखेंगे तो C5H12, H10 और O5 बन जाएगा। इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में लास्ट में क्या आता है? ओस। जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, पेंटोज, हेक्सोज, इन सब के पीछे क्या आ रहा? ओस। ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होगा। ठीक, C6H12O6 बन गया तो क्या होगा? हेक्सोज। C5H10O5 रख दिया तो क्या होगा? पेंटोज। C5H10O5 पेंटोज बन गया। इसी प्रकार आप और भी बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। इसे कैसे निकालते हैं? तो जो इसका कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। इसमें N की जगह 1 रख दीजिए तो इसका अनुपात निकल आएगा C1H2 और O1। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा की ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा की ईंधन की तरह काम करता है, इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का इंजन कहते हैं। क्योंकि जो गाड़ियां होती हैं उसमें इंजन का काम क्या होता है? ऊर्जा देना। ऊर्जा हमें गतिज ऊर्जा देता है, गाड़ियां हमें क्या देती हैं? गतिज ऊर्जा देती हैं। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, हमें ऊर्जा देता है, कार्य करने की क्षमता मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की लघु इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की लघु इकाई ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की लघु इकाई ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की लघु इकाई है ग्लूकोज। हम बात करेंगे प्रकार की। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं।
मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड जिसमें शर्करा एक होती है, शुगर के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में शुगर के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 से 10 शर्करा पाई जाए ओलिगोसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड में 11 से अब क्या होगा? 11 से अनंत, इन्फिनिटी। पॉलीसेकेराइड में 11 से इन्फिनिटी शर्करा पाई जाए तो पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एकल जिसमें शर्करा की संख्या कितनी हो? 1, शुगर के अणु की संख्या कितनी हो? 1, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या होता है? CH2O होल N, लगभग इसी के समान होता है, CH2O होल N। इसकी प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड कौन सा है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड डी ग्लूकोज। कौन? डी ग्लूकोज। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड कौन सा है? तो डी ग्लूकोज है। ठीक, डी ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड के उदाहरण देखेंगे तो मोनोसेकेराइड के उदाहरण में देखो, ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, डीऑक्सीराइबोज और फ्रुक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड में आते हैं। मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रुक्टोज, ये सब उदाहरण मोनोसेकेराइड के हैं। अब इनकी ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज, इनका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 से लगभग इनका समान होता है सूत्र, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज 3 का, इसलिए इन्हें समावयवी कहते हैं। लेकिन इनका सूत्र तो समान होता है लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है, इसीलिए इन्हें समावयवी कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनका सूत्र क्या है? C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन अलग अलग स्थान पर जुड़ा रहता है। अब देखो, जो राइबोज है, राइबोज आरएनए में पाया जाता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि राइबोज आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबोज भी आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। राइबोज आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। राइबोज आरएनए की शर्करा है, आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में शर्करा पाई जाती है। ठीक, फ्रक्टोज है जो सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा किस में पाई जाती है? फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फलों का मीठापन कहते हैं। फलों में मीठापन किसके कारण रहता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठापन रहता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है, यह नोट करके लिख लीजिए। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है। इसका सूत्र क्या होता है? C5H10O5। ठीक, पेंटोज C5H10O5। अब हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। अभी हमने बताया था कि 2 से 10 शुगर के अणु हों, यानी 2 से 10 शर्करा से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण कुछ हैं, कुछ उदाहरण जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण हैं। माल्टोज है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। माल्टोज, सबसे पहले माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। यह कहाँ मिलता है? तो यह चावल की माड़ में पाया जाता है। चावल, जब उबले हुए चावल के माड़ में पाया जाता है, उबले हुए चावल का जो पानी होता है उसमें माल्टोज पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माड़ कहते हैं, माड़। और सुक्रोज है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। इसे घरेलू चीनी कहते हैं, जो हम घर में जो शक्कर का उपयोग करते हैं उसे सुक्रोज है भाई, घरेलू चीनी कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। यह दूध में मीठापन के कारण लैक्टोज है। दूध में मीठापन का कारण क्या है? लैक्टोज। दूध में मीठापन का कारण लैक्टोज है। लैक्टोज के कारण दूध हमें मीठा लगता है। लैक्टोज में किस चीज से मिलकर बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ठीक, अब हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? न्यूनतम 11 से लेकर इन्फिनिटी तक शर्करा से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें 11 से लेकर इन्फिनिटी तक शर्करा से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड कहाँ सर्वाधिक मात्रा में, जो भोजन में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। भोजन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होगा? जब पाचन होगा तो यह ग्लूकोज में टूटता है। पॉलीसेकेराइड का पाचन होगा तो यह ग्लूकोज में टूटेगा। इसके
उदाहरण देखेंगे तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या हो जाएंगे, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, हेपेरिन, ग्लाइकोजन। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, हेपेरिन और ग्लाइकोजन। अभी हमने ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण बोले थे। उदाहरण कौन कौन से थे ओलिगोसेकेराइड के, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ओलिगोसेकेराइड के थे। और मोनोसेकेराइड के कौन थे, ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड थे। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन से हैं, पॉलीसेकेराइड के सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, हेपेरिन और ग्लाइकोजन। ठीक, तो सेलुलोज है जो सेलुलोज प्लांट का कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। सेलुलोज क्योंकि यह जो प्लांट पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज का प्लांट का कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पौधों का कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। इनकी कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से। सब्जियों के छिलके में सेलुलोज पाया जाता है। सब्जियों के छिलके में सेलुलोज पाया जाता है। सब्जियों में फलों की तुलना में अधिक सेलुलोज पाया जाता है। सब्जियों में जो फल हैं, फलों की तुलना में अधिक सेलुलोज सब्जियों में पाया जाता है। हमारे शरीर में क्या सेलुलोज पाया जाता है कि नहीं, तो हमारे शरीर में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। यदि ये पाया जाता तो हम घास पचा सकते। यह जानवरों में पाया जाता है सेलुलोज, जिसके कारण भी घास को पचा सकते हैं। सेलुलोज का उपयोग क्या है, पेपर निर्माण में, पेपर का रंग परिवर्तन में। ये सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, रंग परिवर्तन में से पेपरों का परिवर्तन में सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, हल्का पीला रंग हो जाता है। कपड़ों के निर्माण में रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़ों के निर्माण में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे स्टार्च या मड। इसके उदाहरण जो स्टार्च है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च गेहूं, चावल, आलू में स्टार्च पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च लगभग गेहूं, चावल और आलू में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। उपयोग पौधों में पॉलीसेकेराइड के भंडारण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पौधों में पॉलीसेकेराइड के भंडारण के रूप में किया जाता है स्टार्च का उपयोग। मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग करते हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। काइटिन क्या है, तो काइटिन कीड़ों की सबसे ऊपरी सतह है। कीड़ों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। प्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट काइटिन है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, काइटिन। प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो सेलुलोज सबसे ज्यादा, दूसरी नंबर है काइटिन। पहला प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ग्लाइकोजन है जो ग्लाइकोजन यह एक पशुजनित कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है, एक पशुजनित कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। अब हम देखेंगे हेपेरिन है जो यह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो कहाँ पाया जाता है, नसों में। हेपेरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाए, नहीं चाहते, लेकिन कब, जब चोट लगती है तब आप चाहते हैं कि रक्त का थक्का बन जाए, क्योंकि यदि थक्का नहीं बनेगा तो हमारा खून बाहर निकलता रहेगा। तो खून को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनना भी जरूरी है। तो हेपेरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। हेपेरिन हमारी नसों अंदर नहीं बनता हेपेरिन के कारण। और विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक है, विटामिन के। हेपेरिन एक एंटी क्लोरिन एजेंट का कहा जाता है। हेपेरिन को एक एंटी क्लोरिन एजेंट कहा जाता है। इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। हेपेरिन मुख्य रूप से यकृत द्वारा बनाया जाता है। हेपेरिन मुख्य रूप से यकृत द्वारा बनाया जाता है, लीवर द्वारा हेपेरिन को बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।